हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हो सब लोग? गुड इवनिंग। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? मेरी आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir, you are यस audible. यस। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आई होप कि सभी ने प्रैक्टिस किया होगा, जो भी मैंने बताया है सभी ने एटलीस्ट प्रोजेक्ट को सेटअप किया होगा। राइट गाइस, दिस इज व्हाट माय बेसिक एक्सपेक्टेशंस। नहीं किया होगा, प्लीज वॉच द रिकॉर्डिंग एंड डू द सेटअप एंड परफॉर्म द हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल गाइस। ओके, ऑलराइट। तो चलो गाइस, एज you all know, we will start our sessions with our revision कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था, पहले वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रोसीड करेंगे। ठीक है? तो कल मैंने सभी का वार्म वेलकम किया था, राइट, इन दिस कोर्स, जो भी हमारा प्लेराइट विद ऑटोमेशन का जो भी कोर्स है उसके अंदर आपका सभी का वार्म वेलकम किया था। उसके बाद हमने इंट्रोडक्शंस की तरफ गए थे। कुछ लोगों ने, फ्यू पीपल ने, दे गिव एन इंट्रोडक्शंस, और फिर इंट्रोडक्शन होने के बाद मैंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया था। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, जिनको नहीं पता होगा, जिनका आज का फर्स्ट सेशन है, उनके लिए कि माय नेम इज Ganesh Jadhav. I'm your tutor and your mentor. If you talked about my education, I've done my engineering in IT. I have now almost 14 years of working experience in IT industry. Currently, I'm working as an automation lead. Apart from it, guys, I have total 9+ years of training experience as well. Okay. उसके बाद, if you talked about, I am an official member of QA and Selenium Forum all over in Asia, and I'm corporate training partner with TCS, Capgemini, Accenture, Infosys, Adobe, like many companies and institutes. We have like in 9+ years, I'm giving training to the different forums, open forums, private forums, corporate forums, many forums. Basically, I'm giving the training. Okay, if you're really passionate about the automation, you can follow me on my official YouTube channel, जिसका नाम है गणेश जादव ऑटोमेशन स्टूडियो, where you can able to find out the all mix up technologies related new videos, कोई new changes है तो आप यहाँ पे follow कर सकते हो। ओके, देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस से पहले हमने देखा था कि इट्सो है तो क्या। So ITSO is an software private IT limited company. We have product based company. We have, okay, if this company has their own software product, जैसे कि people access AI, ITSO, Sciendisk, then their Android application, iOS applications, their Messenger, they are having a lot of the different products they are having. So ITSO services is working in the software development, custom software development, service industry, outsourcing, and institutional part as well. Now probably exo services will be differentiate I mean to say, ये उनका जो institutional part है इट्सो लर्न करके सेपरेटली दे आर गोना लॉन्च सून, वो सेपरेट आउट करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, दिस इज व्हाट इज ऑल ओवर द थिंग वी हैव। अगर आपको कोर्स का सिलेबस देखना है, आपको ब्राउजर भी मिला होगा, और बेसिकली ऑफिशियल वेबसाइट की जो है यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हो। हम बेसिकली जो भी सारी चीजें फ्रॉम क्रैश से पढ़ने वाले हैं। अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग का प्रायर नॉलेज नहीं है, कुछ भी नॉलेज नहीं, फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड कुछ भी है, देन गाइस यू कैन लर्न दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यही नहीं, टाइप स्क्रिप्ट के साथ हम पढ़ने वाले हैं। सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की जितनी भी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम डायरेक्टली सीख सकते हैं, बिकॉज देर इज अ नो डिपेंडेंसी बिटवीन दिस लैंग्वेज एंड दैट लैंग्वेज। ऐसा कोई डिपेंडेंस नहीं है, आप डायरेक्टली रन कर सकते हो। तो हम टाइपस्क्रिप्ट फ्रॉम क्रैश पढ़ने वाले हैं। उसके लिए आपको जावा, जावास्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस ऐसा प्रायर नॉलेज होने का कोई जरूरत नहीं है। लर्न टाइपस्क्रिप्ट, लर्न क्लियर, गेट द जॉब। सो दीज आर द थिंग वी हैव। सो हम टाइपस्क्रिप्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लेके टाइपस्क्रिप्ट के जो एडवांस कॉन्सेप्ट है वो सारी चीजें पढ़ने वाले। उसके बाद जो प्रोग्रामिंग जो होता है सिंक्रोनाइजेशन, वो भी हम कवर अप करने वाले। उसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी हैव, जो भी आपके प्लेराइट कोर फ्रेमवर्क है, प्लेराइट भी हम कोर फ्रेमवर्क फ्रॉम स्क्रैच से पढ़ने वाले हैं। एडवांस जो है वो भी पढ़ने वाले हैं। प्लेराइट भी यूज करता है, जिसका नाम है प्लेराइट, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। अब एनीवेज, हर टूल जो होता है, भले आपका प्लेराइट हो, भले आपका साइप्रेस हो, भले आपका सेलेनियम हो, कोई भी टूल हो, हर टूल कुछ ना कुछ टेस्टिंग फ्रेमवर्क यूज करता है। तो हम यहाँ पे जो पाइथन टेस्ट, सॉरी नॉट द पाइथन टेस्ट, जो हमारा प्लेराइट टेस्ट है वो फ्रेमवर्क हम यूज करने वाले हैं। उसके बाद हम एपीआई टेस्टिंग भी पढ़ने वाले हैं। वाई वी आर लर्निंग अबाउट द एपीआई टेस्टिंग,
सिंपल है, बड़ी सिंपल, कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। पूरे वर्ल्ड में कोई भी अगर एप्लीकेशन होता है, ईच एंड एवरी एप्लीकेशन हैज अ थ्री लेयर, वी आर हैविंग अ यूआई लेयर, दैट यूआई लेयर कनेक्टेड टू द एपीआई लेयर, और फिर वो एपीआई जो लेयर होता है, जस्ट अ मिनट, और एपीआई लेयर जो होता है वो बेसिकली कनेक्टेड होता है एसक्यूएल को। यू कैन सी दिस इज यूआई लेयर। उसके बाद होता है हमारा एपीआई लेयर वी आर हैविंग, और उसके बाद होता है हमारा डेटाबेस। तो डेटाबेस पार्ट इज डेटाबेस इज द पार्ट ऑफ द मैनुअल टेस्टिंग, और आपने ऑलरेडी मैनुअल टेस्टिंग में पढ़ा ही होगा, प्रॉब्ली यू माइट अवेयर अबाउट द डेटाबेस, अगर नहीं होगा सो जस्ट लर्न अबाउट द डेटाबेस। आप मैनुअल टेस्टिंग में भी जंप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस हम यूआई टेस्टिंग भी पढ़ने वाले हैं, एपीआई टेस्टिंग भी पढ़ने वाले हैं। यूआई ऑटोमेशन, एपीआई मैनुअल और एपीआई ऑटोमेशन दोनों चीजें पढ़ने वाली है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि कभी भी हम यूआई के ऊपर अगर कोई टेस्ट करते हैं तो वो सही से फंक्शनलिटी वर्क हो रही है या नहीं, हाउ यू गाइस आर गोना चेक? एपीआई अगर आपके प्रॉपर्ली वर्क नहीं होंगे सो देयर इज नो पॉइंट गाइस, राइट? तो इसीलिए दैट इज व्हाट गाइस, दैट इज व्हाई वी हैव टू यूज दिस पार्ट। इसलिए हमें क्या करना है, ये सारी चीजें यूज करनी होती है, दैट इज व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए ये जो चीजें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस हम एपीआई मैनुअल टेस्टिंग और एपीआई ऑटोमेशन टेस्टिंग भी पढ़ने वाले हैं। एंड द ब्यूटी ऑफ प्लेराइट विद टाइपस्क्रिप्ट गाइस, हमें कोई भी थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज की जरूरत नहीं है। प्लेराइट इटसेल्फ सपोर्ट फॉर एपीआई टेस्टिंग। इसीलिए गाइस आज के ड्यूरेशन में जो भी ऑटोमेशन प्रोजेक्ट जो बिल्डअप हो रहे हैं ना, वो प्लेराइट विद टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर ही बिल्डअप हो रहे हैं, क्योंकि आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी ज्यादा यूज करने की जरूरत है ही नहीं। दिस इज द एडवांटेज वी हैव, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट। ये होने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग बेसिकली वी हैव, तो दीज आर द प्लेराइट थिंग वी हैव। ये होने के बाद हम एडवांस जो लोकेटल है, फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर है, एपीआई टेस्टिंग है, आपका गिट है, गिट जो होता है गिट एंड गिटहब, ये सारी चीजें भी हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो हम सीआईसीडी पाइपलाइन इंटीग्रेशन जो है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। जो हमारा गिट है, कुकुम्बर है, सेलेनियम है, आपके लाइव ऑटोमेशन प्रोजेक्ट हम तक ये सारी चीजें पढ़ने वाले। कल इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया था गाइस। जिन्होंने कल का सेशन मिस किया होगा प्लीज वॉच द रिकॉर्डिंग, यू विल गेट एन आइडिया। और उसके बाद भी अगर आप लोगों की जितनी चिंता आती है यू कैन आस्क क्वेश्चंस टू मी गाइस। ये एंटायर सिलेबस वी आर गोना कवर्ड ड्यूरिंग दिस कोर्स। ये होने के बाद यस, मैंने कल भी आपको बताया था, ये हमारा जेन एआई कोर्स है। तो गाइस यस, हम जनरेटिव एजेंटिक एआई यूज करते हैं वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, मैनुअल टेस्टिंग में एजेंटिक एआई यूज करना बड़ा सिंपल होता है। मेन जो चैलेंज जो होता है ना वो ऑटोमेशन में होता है। ऑटोमेशन में क्या काम कर रहा होता है, बहुत सारे लोगों को अगर ऐसा लगता होगा कि अरे यार बड़ा तो सिंपल एआई के साथ काम करना है, सिर्फ प्रॉम्प्ट देना है और बस एक्शंस परफॉर्म करना है। आंसर इज नो गाइस। नॉर्मल चीजें जो मैनुअल की जो चीजें होती है वो तो हमें बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है, बट जब हम ऑटोमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एजेंटिक एआई के साथ काम करते हैं, क्या प्रॉम्प्टिंग हमें देना है, जो प्रॉम्प्टिंग देने के बाद जो एआई कर रहा है वो सही से कर रहा है या नहीं, ये सारी चीजें हम वेरीफाई कर, मतलब हमें आनी चाहिए बेसिकली। तो यस, हम एजेंटिक एआई भी पढ़ने वाले। एजेंटिक एआई में हम स्पेशली पढ़ने वाले गिटहब कोपायलट, जिसके बारे में कल भी मैंने बताया था आपको। उसके बाद कर्सर हम पढ़ने वाले। सर कर्सर क्यों हम पढ़ने वाले? यार मैं आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट बताना चाहता हूँ कि अगर हम जावा विद सेलेनियम के साथ जाते हैं ना, इवन पाइथन विद सेलेनियम के साथ भी जाते हैं ना, तो हमें ये कर्सर पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट गाइस जो कर्सर टूल जो होता है ना, जब आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के साथ जब हमें काम करना होता है ना गाइस, ये बिल्कुल मक्खन के जैसे काम करता है। आई एम टेलिंग टू यू विल बी क्रेजी फैन ऑफ दिस कर्सर टूल। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा पेड टूल, थोड़ा महंगा टूल है, इतना भी कॉस्टली नहीं है, बट गाइस दिस इज रियली पावरफुल टूल। तो इसीलिए बहुत कंपनी जो है जो प्लेराइट विद टाइपस्क्रिप्ट को स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं ऑटोमेशन के लिए, दे आर यूजिंग कर्सर इन देयर डेली रूटीन। तो फिर कर्सर अगर है तो हम तो सर विजुअल स्टूडियो कवर कर रहे हैं। आपने कल तो हमें विजुअल स्टूडियो का इंस्टॉलेशन बताया था। गाइस कर्सर को आप डायरेक्टली वीएस कोड में भी इंटीग्रेट कर सकते हो, नो नीड टू वरी। बताऊंगा मैं गाइस, मैं वो धीरे धीरे वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप विल प्रोसीड फर्दर, नो नीड टू वरी। तो इतनी सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था हमारे ऑटोमेशन के लिए। तो हमने ऑटोमेशन में सबसे पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था गाइस, कि जब भी हमें कभी भी कोई भी ऑटोमेशन करना होता है प्लेराइट विद जावा के साथ, हमें तीन चीजें नेसेसरी होता है। व्हाट आर दो थ्री थिंग? सबसे पहले होता है आपका नोड जेएस। सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड होता है? हमारा नोड जेएस इज रिक्वायर्ड।
सेकंड थिंग क्या रिक्वायर्ड होती है हमारी, सेकंड थिंग इज रिक्वायर्ड, सेकंड थिंग इज रिक्वायर्ड वी आर हैविंग VS कोड, मतलब जहां पे कोड हम VS राइटिंग Code. डाउन करते हैं। वेरी गुड मंत्र। और जो थर्ड चीज रिक्वायर्ड होती है जिसका नाम है टाइप स्क्रिप्ट। ओके, ये तीन चीजें रिक्वायर्ड होती है। सर ये नोड जेएस क्या होता है, इसके बारे में कल मैंने आपको इन डिटेल बताया था। नोड जेएस क्या होता है, तो नोड जेएस इज अ ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म जो कि एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरमेंट प्रोवाइड करती है, और ये क्या करती है, आपके जावास्क्रिप्ट कोड को रन करती है। सर क्या रिलेशन है बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट? हम तो सर टाइपस्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन हमेशा याद रखना है टाइपस्क्रिप्ट इज द सुपरसेट ऑफ द जावास्क्रिप्ट। ओके, तो हम जो भी टाइपस्क्रिप्ट में कोडिंग करते हैं ना, बैकएंड में आपकी जावास्क्रिप्ट के ही रन होते हैं। कल मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, डेमो भी दिखाया था। टुडे ऑल्सो आई विल रिपीट फॉर यू, नो नीड टू वरी, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस वन। सो नोड ये जो होता है ये कंप्लीटली ओपन सोर्स है और एक इंजन के जैसा काम करता है। इसके अंदर सारी लाइब्रेरी होता है। नोड जेएस के अंदर जो मेन इंजन होता है VS जावास्क्रिप्ट इंजन, इस इंजन का हम मैक्सिमम यूज करते हैं। VS जावास्क्रिप्ट इंजन, इस इंजन का यूज करते हैं जो कि बड़ा स्केलेबल होता है, बड़ा मॉडर्न होता है, और इसको हम ऑटोमेशन में यूज करते हैं। दिस इज द नोड जेएस बेसिकली। तो गाइस अगर आपके सिस्टम में नोड जेएस नहीं है तो आप प्रोसीड नहीं कर सकते, आप सिंगल लाइन का कोड भी रन नहीं कर सकते हो। ओके, तो सर नोड उसको हम कैसे चेक करते हैं, कल मैंने आपको बताया था। सिंपल गाइस, क्या करते हैं, नोड हाइफन हाइफन वर्जन कमांड भी आप यूज और यू विल गेट वर्जन। अगर आपको ये वर्जन नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स जो कि मैंने कल आपको बताया था। क्या करना था गाइस, आपको सिंपल जाना है नोड जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, नोड जेएस को डाउनलोड करना है, नोड जेएस को डाउनलोड करना है और उसको सिंपल नेक्स्ट 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 करके वहां पे आपको इंस्टॉल करना है। आपको विंडोज के लिए करना है तो विंडोज के लिए यू हैव टू यूज, मैक के लिए करना है तो मैक के लिए करना है, लिनक्स के लिए करना है तो लिनक्स के लिए यू कैन डू दैट। सिंपल डाउनलोड करो, नेक्स्ट नेक्स्ट करके करो, कल का रिकॉर्डेड सेशन में आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, ये होने के बाद उसके बाद सर ये VS क्या होता है, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, पूछा जाता है हाउ यू कैन रन योर टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्राम। बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सर ये कमांड यूज करना होता है, TS कमांड यूज करना होता है, TSC कमांड यूज करना होता है। नहीं गाइस, हमें इंटरनली हमारा V8 जावास्क्रिप्ट इंजन जो होता है ये एक्चुअली आपका सारा कोड रन करता है। तो दैट इज व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज अवेलेबल इन Node.js। उसके बाद जब भी हम कभी भी Node.js, अब जावास्क्रिप्ट कोड की जरूरत क्या होती है, टाइपस्क्रिप्ट तो ये तो हाई लेवल लैंग्वेज है, हमें समझने वाली होती है, मशीन को थोड़ी ना समझती है। मशीन को समझ में आती है लो लेवल लैंग्वेज 0 और 1। तो आपका ये जो V8 जो जावास्क्रिप्ट इंजन जो होता है ये क्या करता है कि मशीन लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर, सॉरी, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट एंड दैट इज व्हाई दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप जब भी Node.js इंस्टॉल करते हो, जब भी आप Node.js इंस्टॉल करते हो, बाय डिफॉल्ट 2 more एक्स्ट्रा थिंग इज बीइंग इंस्टॉल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एज पॉइंट ऑफ द इंटरव्यू। NPM एंड NPX पूछा जाता है। गाइस जो लोग 2-2, 3-3 साल से प्लेराइट की टेक्स्ट के ऊपर काम कर रहे, इंटरव्यू में वो लोग भी इसका आंसर नहीं देते कि क्या होता है NPM, क्या होता है NPX, पता ही नहीं होता है। NPM NPX को हमें सेपरेटली डाउनलोड इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो अगर मैं चेक करता हूं NPM हाइफन हाइफन वर्जन, अगर मैं चेक करता हूं, यू कैन सी गाइस आपको वर्जन मिल जाएगा। NPM और NPM से बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है सब। तो ये होता कहां पे, मतलब इसका मतलब क्या होता है, तो कल इसके बारे में भी हमने पढ़ा था NPM के बारे में। NPM स्टैंड फॉर नोड पैकेज मैनेजर। अब जब भी हम कभी भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, कोई भी टूल के थ्रू, जब भी हम कभी भी इंस्टॉलेशन करते हैं, हमें अलग अलग डिपेंडेंसीज की रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो उन सारे डिपेंडेंसीज को एक जगह पे लाने के लिए नो NPM वी हैव टू, जैसे कि हम यहाँ पे करिश्मा, मनप्रीत, पंकज, प्रसाद, बहुत सारे लोग हैं ना क्लास में, राइट। हम यहाँ पे एक जगह पे कैसे अवेलेबल हुए, कैसे गैदर्ड हुए, विद द हेल्प ऑफ द गूगल मीट। गूगल मीट का काम क्या है, हम सभी लोगों को एक जगह पे लेके आना। ओके, दिस इज वर्चुअल प्लेटफॉर्म। उसी तरह से हमारे टाइप्स के अंदर Node.js के अंदर क्या होता है, NPM ये सब कुछ क्या करता है, आपकी जो भी चीजें जो होती है, जो भी अलग अलग पैकेजेस होते हैं, पैकेजेस नथिंग बट लाइब्रेरी फंक्शन
जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम रन कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सो एनपीएम ये क्या करता है, सारी जो अलग अलग थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी है मैनेज करने का काम करता है। और ये करने के बाद जो अनदर चीज है, व्हाट इज अनदर थिंग वी हैव, एनपीएक्स। व्हाट इज अनदर थिंग वी हैव गाइस, एनपीएक्स। एनपीएक्स क्या होता है, व्हाट इज एनपीएक्स वी हैव, क्या पढ़ा था हमने, एनपीएक्स क्या होता है, एनपीएक्स ये आपकी कोड को एग्जीक्यूट करने का काम करता है। तो एनपीएम क्या करता है, आपकी सारी चीजों को मैनेज करता है। एनपीएक्स क्या करता है, दिस इज स्टैंड फॉर नोड पैकेज एग्जीक्यूट, एंड एनपीएम स्टैंड फॉर नोड पैकेज मैनेजर। ये चीजों को मैनेज करता है, ये चीजों को एग्जीक्यूट करता है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एनपीएम एंड एनपीएक्स। अगर गई मैं यहाँ पे सर्च करता हूं एनपीएक्स हाइपन हाइपन वर्जन, तो आप सभी को दिखाई देगा आपका एनपीएम का और एनपीएम का दोनों का वर्जन ही सेम गई। ये दोनों का वर्जन सेम होता है, हमेशा याद रखना है। ओके, तो इसलिए सारी चीजें, ये सारी चीजें पढ़ी थी। वो पढ़ने के बाद मैंने आपको बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ विजुअल स्टूडियो कोड भी बताया था कि विजुअल स्टूडियो कोड क्या है। दिस इज ऑल्सो डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। हम जो चीजें पढ़ रहे हैं, लेट मी गिव यू द एग्जांपल। ओके, ये तो ब्रांड भी है, मतलब लेट मी गिव यू द एग्जांपल। हम पढ़ रहे हैं प्ले राइट, हम पढ़ रहे हैं टाइपस्क्रिप्ट, हम पढ़ रहे हैं विजुअल स्टूडियो कोड। और योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तीनों के तीनों जो चीजें जो है ना, तीनों के तीनों जो टेक्नोलॉजीज है, ये सारी की सारी माइक्रोसॉफ्ट की है, सारी की सारी माइक्रोसॉफ्ट है। जो प्लेराइट सबसे पहले लिखा गया था वो टाइपस्क्रिप्ट में ही लिखा गया था, और इसकी जो सबसे स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, सबसे जो स्टेबलाइजिंग चीजें जो है, वो प्लेराइट विद टाइपस्क्रिप्ट के साथ ही है। इसीलिए पीपल आर यूजिंग दिस थिंग्स वाइडली। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि क्यों हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, व्हाई वी आर यूजिंग द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्योंकि आप भले ही कोई भी एप्लीकेशन में बैकएंड में कोई भी कोड डेवलप कर लो, कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर लो, फ्रंट एंड में जब आना है आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के साथ ही आना है, इसलिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज मोर पॉपुलर। तो गाइस मैंने कल आपको बताया था, व्हाट बेसिकली आई टोल्ड यू गाइस, I told you about the VS Code. So VS Code also developed by Microsoft. It is widely used to developers for building web, mobile, develop desktop based applications के लिए यूज किया जाता है। तो आपका VS Code का सिंपल मतलब इसका फीचर्स बहुत सारे होते हैं। ये मल्टी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, इसके अंदर बिल्ट इन इंटेलिजेंस है, मार्केट प्लेस है, गिट इंटीग्रेशन है, क्रॉस प्लेटफॉर्म चीजें, बहुत सारी चीजें होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि VS Code को डाउनलोड इंस्टॉल कैसे करना है। सिंपल गाइस, यू हैव टू नेविगेट दिस एप्लीकेशन, यानी तो से दिस यूआरएल, यहां से आपको डाउनलोड करना है, सिंपल नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। कैसे करना है, अगर आपने मिस किया होगा कल का सेशन का रिकॉर्डिंग देख लो, यू विल गेट एन आइडिया। तो आप यहाँ, और अगर आपको वो फिर भी दिक्कत आती है, यहाँ से स्टेप दी गई है, दिस नोट्स आर ऑलरेडी अवेलेबल ओवर द शेयर्ड लोकेशन, आप वहां से भी रेफर कर सकते हो। ओके, दिस इज हाउ गाइस स्टेप बाय स्टेप वाइज हमें यूज करना होता है हमारा VS कोड। ओके, ये पढ़ने के बाद इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी थी, और फिर मैंने आपके लिए क्या किया था, एक एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके दिखाया था। राइट गाइस, डिड यू रिमेंबर? आप सभी को याद है मैंने क्या किया था, आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके दिखाया था, और उस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद मैंने 2 कमांड रन की थी। कौन कौन सी थी जो टू कमांड, व्हाट आर दोस 2 कमांड्स? TCS TypeScript, TCS and then file name for the TypeScript, and then TCX to execute. वेरी गुड। हमने पढ़ा था TSC एंड TSX, ये 2 कमांड हमने पढ़ी थी। राइट मनप्रीत? राइट। क्या होता है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिर से रिपीट करता हूं। तो जिस तरह से अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भले आपकी जावा हो, वहां पे आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है, टाइपस्क्रिप्ट में वैसा नहीं करना होता है। आपको सिंपल लोकल मशीन पे फोल्डर क्रिएट करो, लाइक जैसे कि कल मैंने फोल्डर क्रिएट किया था, उस फोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड में मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद सिंपल गई यहाँ पे मैंने फाइल बटन पे क्लिक किया, और गई वहां पे जस्ट लेट मी डिलीट ऑल दिस फाइल्स हियर, मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने कल क्या किया था, व्हाट इज आई डिड, आई जस्ट क्रिएटेड द फाइल। जब भी मुझे टाइपस्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट करना होता है, यू हैव टू क्रिएट दी फाइल। ये है आपका फाइल नेम, ये क्लास नेम नहीं है सर। एक क्लास क्या होता है, डोंट वरी, पढ़ेंगे हम, नो नीड टू वरी। जब भी हम कभी भी टाइपस्क्रिप्ट की कोई फाइल क्रिएट करेंगे, फाइल का नाम .ts एक्सटेंशन देना है,
और जैसे ये गया आपने यहाँ पे आपका फाइल यूजुअली क्रिएट हो गया। उसके बाद अगर आपको कभी भी, मैंने आपको कल बताया था कि आर विजुअल स्टूडियो कोड इज डिवाइड इनटू 3 मेजर सेक्शन। आपका वीएस कोड क्या होता है, 3 मेजर सेक्शंस में स्प्लिट करता है। पहला जो होता है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, ये होता है पहला सेक्शन, ये होता है सेकंड सेक्शन, ये होता है थर्ड सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन इज टॉक्ड अबाउट प्रोजेक्ट विंडो। फर्स्ट सेक्शन किसके बारे में बात करता है, प्रोजेक्ट विंडो। दूसरा सेक्शन जो होता है वो होता है कोड राइटिंग विंडो। और जो तीसरा सेक्शन जो होता है वो कंसोल विंडो होता है। तो कंसोल विंडो क्या होता है, इसको हम टर्मिनल भी कहते हैं, नो नीड टू वरी। कंसोल विंडो मतलब जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं उसका आउटपुट जो हमें मिल रहा है वो सही है, गलत है, क्या हो रहा है, क्या नहीं, हम सारी चीजें यहाँ पे कंसोल पे देख सकते हैं। और टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जब भी हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं, हमें कमांड रन करनी होती है। तो कमांड हम कहाँ पे रन करते हैं, ये टर्मिनल के थ्रू रन करते हैं। इस तरह से हमारा वीएस कोड 3 सेक्शन में स्प्लिट होता है। उसके बाद कल मैंने आपको इस तरह से फाइल क्रिएट करके दिखाई थी। अब गाइस मुझे कोई स्टेटमेंट प्रिंट करना है कंसोल पे, तो जब भी मुझे प्रिंट करना होता है, तो गाइस प्रिंट करना मतलब लाइक जो आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है आपको पता कैसे चलेगा, राइट। तो हम ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट देते हैं। प्रिंटिंग मतलब कंसोल पे प्रिंट करना। तो उसके लिए भी हैव टू यूज कंसोल डॉट लॉग मेथड भी हैव टू यूज। और गाइस इसके अंदर जो भी डेटा देना चाहते हो यू कैन डिफाइन हेलो एवरीवन, दिस इज व्हाट गाइस वी हैव टू डिफाइन। और लास्ट में आपको क्या देना होता है, सेमीकोलन कंपल्सरी भी हैव टू गिव। और ये मेरा फाइल रन कर मतलब क्रिएट करने के बाद, उसके बाद मुझे क्या करना होता है, वी हैव टू रन दिस कमांड। विच कमांड, टीएचसी कमांड। टीएचसी कमांड क्या करता है, ये हमेशा चीजों को कंपाइल करती है। कंपाइलेशन मतलब क्या होता है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंपाइलेशन। अब गाइस जिस तरह से हु आई एम इन दिस क्लास, मैं इस क्लास में हूँ कौन, मैं कौन हूँ गाइस, आई एम योर ट्यूटर, आई एम योर मेंटर। सर ट्यूटर और मेंटर का क्या होता है कि अगर हम क्लास में कुछ चीजें पढ़ रहे हैं और अगर हमें कोई दिक्कत आ रही है, कुछ चीजें समझ में आ रही है, कुछ नहीं आ रही है, कुछ क्वेश्चन है, तो हम उसको पूछ सकते हैं। अगर हम कोई रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हो, अगर हम कोई यूट्यूब पे कोई सेशन देख रहे हो, यूट्यूब पे कोई सेशन देख रहे हो, किसको पूछोगे आप, ओके। बहुत बार चैट जीपीटी को भी पूछा ना, तो उसका उसने जो आंसर दिया वो हमें बहुत बार समझ में नहीं आता है। सो द माय पॉइंट इज गाइस, तो जिस तरह से मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है, उसी तरह से टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हमारा होता है कंपाइलर, टीएक्सटी टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर। वो क्या करता है, आपकी एक फाइल क्रिएट करता है, वो मेक श्योर करता है कि हमारे यहाँ पे कोई इशू नहीं है। तो हम क्या करते हैं, टीएक्सटी कमांड वी कैन यूज, और जो भी हमारी फाइल नेम है दैट फाइल नेम वी कैन गिव गाइस, जो भी हमारी फाइल नेम है दैट वी कैन गिव गाइस, यू कैन सी। और जैसे मैंने ये कमांड रन की तो आपको दिखाई देगा, यू कैन सी गाइस, मेरी डेमो टेस्ट डॉट जेएस फाइल क्रिएट हुआ। मैंने कल भी आपको बताया था कि टाइपस्क्रिप्ट इज द सुपरसेट ऑफ योर जावास्क्रिप्ट, राइट। टाइपस्क्रिप्ट इज द सुपरसेट ऑफ योर जावास्क्रिप्ट, तो इसलिए और टाइपस्क्रिप्ट का जब भी हम प्रोग्राम रन करते हैं, आपका जो नोड जेएस का जो V8 इंजन है, जावास्क्रिप्ट इंजन है, वो एग्जीक्यूट करता है। तो इसीलिए हमारी ये कंपाइलेशन जो होता है इट इज रिक्वायर्ड। कल इसके बारे में हमने इन डिटेल पढ़ा था, राइट। ये होने के बाद अब जब भी मुझे कभी भी कोई भी प्रोग्राम रन करना होता है, वी हैव टू यूज TSX कमांड, वी हैव टू यूज। और आप क्या क्या करना है, जो भी आपकी फाइल है यू कैन यूज, जैसे आप करते हो यू कैन सी यू विल गेट योर स्टेटमेंट इज बीइंग प्रिंटेड ओवर द कंसोल। आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कल सारी चीजें पढ़ी थी, ये 2 चीजें हमने पढ़ी थी, ओके। यस गो अहेड अमीना, यू रेज योर हैंड। Sir, can you repeat the console part? I didn't ओके get it. Like the ओके path from where you have taken. ओके, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। आपको इस तरह से स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, राइट अमीना, ओके। तो पहली बात तो ये कंसोल पार्ट क्या होता है, जब भी हम कभी भी कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं तो रन करने के बाद उसने कुछ आउटपुट जनरेट किया। जिस तरह से आपने मुझे कहा हेलो सर, मैंने आपको कहा हाय अमीना, आपने मुझे इनपुट दिया, मैंने आपको आउटपुट दिया, राइट। उसी तरह से जब भी मेरा कोई प्रोग्राम में रन करता हूं, ओके, रन करने के बाद वो कुछ तो आउटपुट देगा। वो आउटपुट हम प्रिंट कहां से करते हैं, वो आउटपुट हम प्रिंट करते हैं ये कंसोल पे। कंसोल को हम टर्मिनल ही कहते हैं। तो टर्मिनल जब भी हमें ओपन करना होता है, ये को टर्मिनल करके सेपरेट सेक्शन है, यहाँ पे ओपन कर देना न्यू टर्मिनल,
और ये आपका नीचे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है मीना? हाँ, yes sir, got it. Okay, great. Okay, so these are the things basically. Yes, किसी ने एक सौरभ, आपने भी हैंड रेज किया था ना भाई? कुछ है डाउट? क्वेरी कुछ नहीं, बाय मिस्टेक हुआ था। Yes, sir. I have doubt. When we execute TSX and file name, then it will be compile as well as it will execute, right? Or it will only means both actions will be taken simultaneously, or we need to first compile and we have to enter the query as a TSX. TSX दोनों के दोनों करता है आपका। Yeah, means like a Java C and Java. Right? Yes, दोनों के दोनों कर लेता है आपका TSX। Yeah. Okay, so good. सो कंपाइल करने की जरूरत नहीं है गणेश, इसमें पहले TSC करने की जरूरत, कमांड चलाने की जरूरत नहीं है कुछ भी, अगर हमने नहीं, एग्जीक्यूट करना है तो। हमें करने की जरूरत नहीं है, बट अगर हमने कोई बड़ा लेंदी कोड लिख लिया है, वी हैव अ लेंदी कोड, और हमें श्योर नहीं है कि यार कोई तो भी गड़बड़ नहीं हुआ है, तब जब हमें कोई चीजें मैन्युअली चेक करनी होती है, यू कैन जस्ट डू द थिंग्स मैन्युअली। TSC यू कैन जस्ट कंपाइल द कोड, अदरवाइज नहीं भी किया तो भी चलेगा। ओके, गुड क्वेश्चंस बाय द वे। ओके, ग्रेट। यहाँ तक हमने सारी चीजें पढ़ी थी, अब हम यहाँ से इसके आगे बढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो माय पॉइंट इज सर, ठीक है आपने कहा, हमने सभी लोगों ने मान लिया, चलो ठीक है सर, बट सर ये जो है लेफ्ट हैंड साइड ओपन एडिटर, ये है, ये आउटलाइन, ये टाइमलाइन, सर ये है तो है क्या एग्जैक्टली? व्हाट डज इट मीन एग्जैक्टली? सर इसका कुछ तो पर्पज होगा सर, हमें कैसे पता चलेगा? उसके बाद सर ये जो सेक्शन जो है, सर ये जो सेक्शन जो है लेफ्ट हैंड साइड की, ये आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, सर ये सेक्शन का मतलब क्या है? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सर ये टाइमलाइन क्या है, ये आउटलाइन क्या है, ये ओपन एडिटर क्या है, सर इसका मतलब क्या है? चलो देखते गए, मैंने कल इसके बारे में बताया नहीं था, तो अगर आप देखोगे गाइस, ओके, यस यू कैन सी दिस इज द ओपन एडिटर। हम लेट्स टॉक अबाउट दिस ओपन एडिटर ऑप्शन। मैं ये सारी चीजें इन डिटेल आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आपको कोई डिफिकल्टी होती है, मतलब व्हेन यू विल डू कोडिंग ना गाइस, दैट टाइम यू कैन इजीली गेट टू अंडरस्टैंड, लाइक आप आराम से समझ सकते हो। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग टू यू दिस पार्ट। ओपन एडिटर क्या करता है? इट शोज द फाइल दैट आर करंटली ओपन इन अ टैब, मतलब जो आपके यहाँ पे जो फाइल ओपन है वो कौन दिखाता है? आपका कौन दिखाता है? आपका ओपन एडिटर शोकेस करता है। यहाँ पे देखो वही फाइल वो शोकेस कर रहा है। ओके, ठीक, जैसे मैंने फाइल क्लोज की, आपका फाइल ओपन एडिटर ऑप्शन चला गया ना, उसके अंदर जो फाइल ओपन है मैं फिर से ओपन करता हूँ। ठीक, एग्री? लेकिन से इसको क्लोज कर रहा हूँ। Yes sir. ओके, दिस इज द ओपन एडिटर। क्या ओपन एडिटर का काम क्या होता है? दिस शोज द फाइल दैट आर करंटली ओपन इन अ टैब। जो भी टैब है, जो भी आपके प्रोजेक्ट की टैब होगी, इसको हम टैब कहते हैं, जो कि हमने फोल्डर ओपन किया है। दिस इज द ओपन एडिटर गया। उसके बाद हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, इसको बताने की जरूरत नहीं, दिस इज आवर प्रोजेक्ट, हमारा फोल्डर होता है जिसके अंदर हमारी सारी फाइल्स हम डिफाइन करते हैं। अब ये होने के बाद वी हैव अ थर्ड सेक्शन जिसका नाम है आउटलाइन। वी हैव अ थर्ड सेक्शन। आउटलाइन का मतलब क्या होता है? दिस डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ द करंट एक्टिव फाइल such as functions, classes, variables, method, useful for quickly navigation large file। ये सभी चीजें डिफाइन करती है। सर ये फंक्शन क्या होता है? सर ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? सर ये मेथड क्या होते हैं? तो आने वाले समय में वन बाय वन हम पढ़ेंगे, नो नीड टू वरी। लाइक जब हम आगे बढ़ते जाएंगे वो सारी चीजें पढ़ेंगे, अभी तो हम प्रैक्टिस सारी चीजें बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, तो लेट इट बी। तो गाइस माय पॉइंट इज गाइस, हमारे आउटलाइंस में हमारी ये सारी चीजें होती है, फंक्शन, क्लासेस, वेरिएबल, मेथड, ये सारी चीजें हमारी आउटलाइंस में होती है। उसके बाद जो लास्ट थिंग है हमारा, व्हाट इज टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या होता है? टाइमलाइन इज नथिंग बट ये शो केस करता है कि द हिस्ट्री ऑफ चेंजेस फॉर द सिलेक्टेड फाइल। ये जो भी आपकी सिलेक्टेड फाइल है उसकी हिस्ट्री आपको शोकेस करता है। जैसे कि आपके जो कमिट्स है, गिट कमिट्स होते हैं, अगर हम कोई एडिट करते हैं, कोई चीजें एडिट करते हैं, तो वो हमें सब कुछ दिखा देता है। सर अभी तो वहां पे तो एम्प्टी है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी तक हमने गिट के साथ इंटीग्रेटेड नहीं किया है, इसलिए वहां पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सर ठीक है, ये जो तीनों सेक्शन आपने बताया, चारों सेक्शन बताया, ये तो फाइन है। सर ये क्या है? तो दिस इज आवर फोल्डर स्ट्रक्चर, फोल्डर एक्सप्लोरर भी। ये क्या है? आपका फोल्डर एक्सप्लोरर है। दूसरा ही जो ऑप्शन है इसको हम कहते हैं सर्च ऑप्शन।
अभी तो हमारे यहाँ पे सिर्फ इक्का दुक्का फाइल है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब हमारे पास 100 लाइक 50 60 70 80 90 100 फाइल्स है तो guys उसको हम कैसे चेक करेंगे? तो guys उसके लिए सर्च बटन भी है, आप उस फाइल को सर्च कर सकते हो। ये होने के बाद वी हैव अ थर्ड ऑप्शन, गिट कंट्रोल। अगर आपकी कोई भी रिपोजिटरी गिट के साथ कनेक्टेड है तो गाइस यहाँ पे डायरेक्टली जहां पे कनेक्टेड है ना उसका यूआरएल दिखाता है। तो जब हम गिट पढ़ेंगे ना, दैट टाइम आई एम गोना एक्सप्लेन टू यू दिस थिंग। ये सारी चीजें आपको शोकेस करूंगा, नो नीड टू वरी। उसके बाद दिस इज अनदर थिंग, व्हाट इज अनदर थिंग वी हैव? डिबग, जावास्क्रिप्ट डिबग टर्मिनल। अगर आपको कुछ डिबगिंग वगैरह करना है, डिबगिंग इज नथिंग बट जब जब आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें एग्जीक्यूट करनी होती है, दैट टाइम डिबगिंग मोड में वी कैन एबल टू रन। एंड देन लास्ट थिंग वी हैव एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब जस्ट मैं इसको फिर से ओपन करता हूँ। एक्सटेंशन मतलब भाई जब जब हमें कोई थर्ड पार्टी कोई प्लगइन ऐड करना होता है हमारे वीएस कोड में, इन शॉर्ट शॉपिंग करनी होती है हमारे प्रोजेक्ट के लिए, हम ये एक्सटेंशन का यूज करते हैं। ओके, इंटेलिजेंट आइडिया हो, इक्लिप्स हो, पाइटेस्ट हो, कोई सी टूल हो, हर टूल में ये फीचर्स होता है। तो जैसे कि guys, मैं आपको बता दूं कि अगर मुझे मेरा जेन एआई अगर ऐड करना है, गिटहब कोपायलट ऐड करना है, तो सिंपल गाइस आई कैन सर्च ओवर हियर, यू कैन सी गिटहब कोपायलट, गिटहब कोपायलट, एंड यू कैन सी यहाँ पे आ जाएगा। एंड सिंपल गाइस यू कैन जस्ट इंस्टॉल गाइस हियर। आप इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो, डोंट वरी, मैं बताऊंगा। अभी तो मैं डायरेक्टली गिटहब एजेंटिक एआई का यूज नहीं करूंगा क्योंकि वो डायरेक्टली रेडीमेड कोड जनरेट करके देता है, विच इज नॉट गुड थिंग, आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएगी। सो वी लर्न वन बाय वन, और फिर धीरे धीरे हम एजेंटिक एआई का भी यूज करेंगे। तो दिस इज हाउ एग्जैक्टली वी कैन यूज इट। ओके, इस तरह से हमारा वीएस कोड का यूजली यूज होता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू एवरीवन कि क्या होता है वीएस कोड, हाउ एग्जैक्टली वी हैव टू यूज, क्या ये अलग फीचर्स होते हैं, कहाँ पे हमारी प्रोजेक्ट विंडो होती है, हम फाइल कहाँ पे क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, ये सब कुछ क्लियर है ऑल ऑफ यू एवरीवन? दिस पॉइंट इज क्लियर? यस सर। सर ओके ऊपर वो आप ऊपर वाले सिलेक्शन एंड व्यू एंड गो भी बता देंगे प्लीज? ओके, ये तो सिलेक्शन और दिस नथिंग बट लाइक जब ये इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, बट फिर भी आपको मैं बताना चाहता हूँ सिलेक्ट ऑल क्या करता है कि जब आपको सारी चीजें, आपकी बहुत नंबर ऑफ फाइल्स होती है, बहुत नंबर ऑफ लाइंस होती है, तो आप डायरेक्टली उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, अगर आपका कोई फंक्शन है जो कि ऑप्टिमाइज है, अब फंक्शन हमने पढ़ा नहीं इसलिए मैंने आपको इसलिए इसको आपको एक्सप्लेन नहीं किया, बट जब आपको उस फंक्शन को एक्सपांड करना होता है, सारे कोड को एक्सपांड करना होता है, दैट टाइम वी कैन यूज कोड सिंक अप करना है, कोई लाइन ऑफ कोड कॉपी करके अप डाउन पे पेस्ट करना होता है, कोई कोड कोई लाइन को अप एंड डाउन करना होता है, दैट टाइम यू कैन यूज, कोई डुप्लीकेट करना होता है, मतलब कोई कॉपी पेस्ट करना होता है, तो आप इस तरह से यू कैन परफॉर्म। जहां पे मेरा कर्सर पॉइंट आउट है वहां पे यू कैन डिफाइन, जहां पे कर्सर पॉइंट आउट लाइक नीचे ऊपर डिफाइन करना है, इसके लिए दिस इज जस्ट सिलेक्शन पर्पज। मतलब ये हमारा जो है ना, इसके सिलेक्शन पर्पज के लिए यूज किया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं है अमीना। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली जो हमारा व्यू कोड है, व्यू का भी सेम होता है कि अगर आपको चेक करना है, लाइक सपोज दिस इज व्हाट माय फाइल वी हैव, ये मेरी फाइल है, अब मुझे इसको व्यू करना है जैसे कि एक्सप्लोरर, तो ये डायरेक्टली मेरा कहाँ पे एक्सप्लोर करेगा, यू कैन सी ये यहाँ पे एक्सप्लोर करेगा। सर अगर मुझे ये फाइल देखना है कि ये मेरी फाइल एग्जैक्टली कहाँ पे क्रिएट है, राइट क्लिक किया और अगर यहाँ पे आपने रिवील फाइल एक्सप्लोरर किया तो डायरेक्टली आपको उस फोल्डर में उस फाइल में लेके जाएगा। तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट बेसिक ऑपरेशंस पे, अब इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर? हाँ सर, थैंक यू। ओके, ग्रेट, गुड। अब ये होने के बाद सर, तो व्हाट अबाउट दी टाइप स्क्रिप्ट? सर आपने कहा टाइप स्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट प्लेराइट के साथ यूज होती है तो इसीलिए हम टाइप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, बट सर इसका सच में एडवांटेज है, व्हाई वी आर यूजिंग द टाइप स्क्रिप्ट? अब माइक्रोसॉफ्ट ने टाइप स्क्रिप्ट को ही क्यों चूज किया? उसके तो अदर भी लैंग्वेज है, डॉटनेट भी लैंग्वेज है, अदर भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है माइक्रोसॉफ्ट की, उसने टाइप स्क्रिप्ट को ही क्यों चूज किया? चलो देखते गए। ओके, लिसन केयरफुली, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कंपल्सरी पूछा जाता है guys, and this is very very important as part of the interview. Okay, this is an official website of the TypeScript guys. Okay, TypeScript का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है guys कि ये जो होता है आपके कोड को प्रॉपर्ली चेक करता है। TypeScript का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि दिस इज द कोड सेफ्टी वी आर, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है guys? कोड सेफ्टी यूजुअली प्रोवाइड करता है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कोड सेफ्टी? जस्ट अ मिनट, लेट मी एक्सप्लेन टू यू guys, no need to worry.
तो बेसिक टाइपस्क्रिप्ट क्या है भाई? तो टाइपस्क्रिप्ट इज स्ट्रॉन्गली टाइप ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड एंड मेंटेन बाय द माइक्रोसॉफ्ट, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया. इट इज अ सुपरसेट ऑफ जावास्क्रिप्ट व्हिच मींस दैट एनी वैलिड जावास्क्रिप्ट कोड इज आल्सो वैलिड इन अ टाइपस्क्रिप्ट कोड. मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी वैलिड कोड है वो बाय डिफॉल्ट के अंदर भी वैलिड हो जाता है. टाइपस्क्रिप्ट बहुत सारे एड ऑन फीचर, पावरफुल फीचर के साथ अवेलेबल है, जैसे कि स्टैटिक टाइपिंग, लाइक अदर फीचर्स जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं है, जहां पे आपके बड़े लार्ज फाइल्स को जो होता है वो बड़ी शॉर्टली बिल्ड कर देता है. दिस इज द एडवांटेज भी. सर ये क्या होता है, कैसे करते हैं, पढ़ेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे. ओके, दिस आर द टाइपस्क्रिप्ट. टाइपस्क्रिप्ट की फाइल जब भी हमें क्रिएट करना होता है वो .ts एक्सटेंशन के साथ यूज करना होता है. ओके, अपार्ट फ्रॉम इट दीज आर द थिंग बेसिकली आई एक्सप्लेन टू यू. उसके बाद इंपॉर्टेंट थिंग, सर व्हाई टाइपस्क्रिप्ट फॉर प्लेराइट, जो कि मैंने आपको को क्वेश्चन पूछा था कि टाइपस्क्रिप्ट फॉर प्लेराइट हम क्यों पढ़ रहे हैं. क्योंकि गाइस दिस इज एन ऑफिशियल एंड फर्स्ट क्लास सपोर्ट वी हैव, क्योंकि इट हैज अ वेरी बिग एडवांटेज. और सबसे बड़ी जो एडवांटेज और सबसे बड़ा जो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो प्रॉब्लम था वो इन्होंने रिजॉल्व किया है. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हर लैंग्वेज के लिए एप्लीकेबल है. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. जिन लोगों को पता नहीं होगा, जस्ट अ मिनट, जिन लोगों को पता नहीं होगा, देयर इज अ जावा लैंग्वेज वी हैव. जावा लैंग्वेज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? नल पॉइंटर एक्सेप्शन. सर ये एक्सेप्शन वगैरह क्या होता है ये तो हमें पता नहीं है. डोंट वरी, सिर्फ लिसन इट. हम ये भी पढ़ेंगे एक्सेप्शन वगैरह. हमारी प्रोग्रामिंग, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सेप्शन इज अवेलेबल. ओके, यहाँ पे भी पढ़ेंगे. ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ. तो जावा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? नल पॉइंटर एक्सेप्शन की आज भी अवेलेबल है. अब जावा का नेक्स्ट वर्जन लॉन्च किया, मतलब प्रॉब्लम हो गया था गूगल के बीच में और ओरेकल के बीच में. दे लॉन्च अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉटलिन. कॉटलिन प्रॉब्लम सॉल्व किया गया है नल पॉइंटर एक्सेप्शन. उसी तरह से टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो टाइप सेफ्टी की. टाइप सेफ्टी नहीं है. सर ये टाइप सेफ्टी का मतलब क्या है? मैं आपको विद एन एग्जांपल आई एम गोना एक्सप्लेन टू यू गाइस. ओके, लिसन केयरफुली. अब भाई जब भी मुझे कभी भी कोई भी वेरिएबल डिफाइन करना है, कैसे डिफाइन करते हैं? लेट ओके नेम इज इक्वल टू, सपोज आई एम गोना डिफाइन हियर द नेम. किसका नाम डिफाइन करते हैं? मनप्रीत का. मनप्रीत सेमीकोलन. ये मैंने नाम डिफाइन किया, ठीक है. और ये डिफाइन करने के बाद मैं क्या करता हूं? नेम इज इक्वल टू 30 सेमीकोलन. गाइस आप सभी ने नोटिस किया होगा हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे? हमें एक एरर मिल रहा है ना गाइस. एरर मिल रहा है हमें, दिखाई दे रहा है नीचे जो रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है ना, इट मींस दिस इज एरर. ये एरर इसलिए मिल रहा है बिकॉज ऑफ टाइपस्क्रिप्ट इज अ टाइप सेफ्टी वी हैव. बट अगर यही सेम कोड, मैं उठाता हूं, लेट मी कॉपी दिस कोड एंड लेट मी क्रिएट दी वन ऑफ द जावा फाइल. ओके, टेस्ट डॉट जेएस फाइल. ये देखो जावास्क्रिप्ट फाइल में क्रिएट करता हूँ, यही कोड में यहाँ पे ऐड करता हूँ. क्या आप यहाँ पे आपको एरर दिखाई दे रहे हैं? आर एबल टू सी एनी एरर गाइस? बताओ. No, sir. सी, लुक एट द डिफरेंस गाइस. आप सभी को कहीं पे भी किसी को भी एरर दिखाई दे रहे? देयर इज नो सिंगल एरर वी हैव. ओके, तो सर हमें एरर कैसे मिलते हैं? हाउ बेसिकली वी कैन गेट द एरर गाइस? ओके, हाउ वी कैन बेसिकली गेट एन एरर? Because TypeScript is a statically typed language. Because Yes. when we store any variable, any value in a variable, it is it already defined in data type. Therefore, Yes. we cannot change the data type of that particular variable. वेरी गुड. अब मैं क्या करता हूँ, आप ही के सामने ये जो फाइल जो है हमारी, इसको रन करता हूँ. ये कौन सी जावास्क्रिप्ट की फाइल है? जब भी मुझे जावास्क्रिप्ट की फाइल रन करना होता है, नोड और जो भी आपका फाइल का नाम है दैट यू हैव टू गिव. दिस इज जस्ट ए नॉलेज पर्पज. मैं आपको ये बता रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट का याद नहीं भी रखा तो भी चलेगा. मैं सिर्फ आपको नॉलेज इंफॉर्मेशन पर्पज बता रहा हूँ. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टाइपस्क्रिप्ट इज व्हाई टाइप सेफ्टी, तो ये बताना चाहता हूँ. जैसे ही मैं रन करता हूँ, यू कैन सी नोड टेस्ट जेएस ये मैंने रन किया. ओके, तो नोड टेस्ट जेएस ये मैंने रन किया, तो क्या हुआ? कुछ प्रिंट हुआ गाइस? डू वी गेट एनीथिंग गाइस हियर प्रिंटेड? कुछ भी प्रिंट हुआ गाइस हमारा? एनीथिंग इज प्रिंटेड गाइस हियर? क्योंकि मैंने सेव ही नहीं किया. जस्ट लेट मी रन गाइस. ये प्रिंट हो गया, प्रिंटेड नाउ गाइस. ये यहाँ पे प्रिंट क्यों हुआ? क्योंकि वी क्रिएटेड द प्रोजेक्ट्स इन अ
कहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट किया हमने, टाइप स्क्रिप्ट में प्रोजेक्ट क्रिएट किया, दैट इज व्हाई इट इज बीइंग प्रिंटेड। ओके, तो यहाँ पे जब भी आप कभी भी कोई भी प्रोग्राम रन करने जाते हैं तो यहाँ पे आपको एरर मिलेगा एट द रन टाइम। ये टाइप सेफ्टी नहीं है, दिस इज नॉट अ टाइप सेफ्टी, क्योंकि जिस वेरिएबल को आपने स्ट्रिंग डिफाइन की उसको डायरेक्टली आप नंबर डिफाइन कर रहे हो। दोनों का डेटा टाइप अलग है ना, नंबर और स्ट्रिंग दोनों का डेटा टाइप अलग है, तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट में ये सारी चीजें चेक नहीं की जाती है। हमारी जो जावास्क्रिप्ट में जो होती है ये सारी की सारी चीजें नहीं चेक की जाती है, बट आपकी टाइपस्क्रिप्ट में ये सारी चीजें चेक की जाती है। यहाँ पे देखो विल गेट एन एरर। ओके, यहाँ पे देखो हमें ऐड करते वक्त एरर मिल रहा है कि दिस इज द इनकरेक्ट। तो इसको यूज कैसे करना होता है, तो गाइस यहाँ पे यू कैन यूज द लाइक डिफरेंट पार्ट यू कैन यूज गाइस। हियर नंबर आप डिफाइन करो, इसको रिमूव करो। ओके, नंबर नहीं, सॉरी स्ट्रिंग है हमारी, तो स्ट्रिंग डिफाइन करो। अब आपका एरर जो होगा वो चला जाएगा, योर एरर इज बीइंग गॉन। तो दिस इज हाउ एग्जैक्टली वी कैन यूज, इस तरह से हम इसको टाइप सेफ्टी डिफाइन करते हैं। क्लियर एवरीवन? यस सौरभ, गो अहेड। सर जो आपने नल पॉइंटर एक्सेप्शन का एग्जांपल बताया जावा में, जावा भी स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है राइट? मीन्स जावा में और टीएस में सेम ही फंक्शनलिटी है राइट? तो ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन का रीजन क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन इज नथिंग बट हाँ मुझे अगर मैं एक कोई स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग का मैं लेंथ फाइंड आउट करने जा रहा हूं, जो कि स्ट्रिंग लेंथ है, कुछ नहीं उसके अंदर, तो दैट टाइम विल गेट अ नल पॉइंटर एक्सेप्शन। मतलब जो चीज का भले आपकी स्ट्रिंग हो कोई भी हो, उसका मैं लेंथ कुछ चीज से आइडेंटिफाई करने जा रहा हूं, हालांकि वो स्ट्रिंग एग्जिट ही नहीं करती है, तो ऐसे केसेस में यू विल गेट नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ओके, तो कॉपी होता है ना, टाइप करके ऐड कर दिया है, वी कैन ऐड द क्वेश्चन मार्क, बेस्ड ऑन दैट वी कैन हैंडल। अंडरस्टूड सौरभ? sir, but in Java also we cannot store the for example when we declare a string of variable any variable a, for example a, we cannot change the data type right? We cannot assign the numeric value. वहां पे Then उसकी जरूरत नहीं है ना, वो उसकी जरूरत नहीं है, हमें नहीं डिफाइन करते हम इंटीजर सॉरी स्ट्रिंग एस सेमीकोलन, और अगर हम उस स्ट्रिंग का अगर लेंथ फाइंड आउट करने जाते हैं तो जिस स्ट्रिंग की वैल्यू ही नहीं है उसके अगर हम लेंथ फाइंड आउट करने जाएंगे तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन विल गेट राइट। yes, उसकी वैल्यू ही नहीं है तो उसको नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पे हमारी जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर जो भी हमारा डेटा है, यहाँ पे हम डायरेक्टली डेटा असाइन करते हैं, विच इज नॉट करेक्ट, क्योंकि इसका फॉर्मेट अलग है, इसका फॉर्मेट अलग है, इसका फॉर्मेट अलग है, इसका फॉर्मेट अलग है। और अगर मैं यहाँ पे नेम करके प्रिंट करवाता हूं, अगर मैं यहाँ पे नेम करके प्रिंट करवाता हूं, यू कैन सी ये गलत है ना, राइट? दिस इज रॉन्ग, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। इसीलिए हमारी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज इज नॉट अ टाइप सेफ्टी। ये जो डेटा टाइप जो है, ये जो नंबर से गई हम पढ़ेंगे आने वाले समय, मतलब आज से ही पढ़ेंगे, नो नीड टू वरी, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जस्ट आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू अबाउट दी टाइप सेफ्टी फीचर। क्लियर एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है ऑल ऑफ यू? ये पॉइंट क्लियर है सभी को? yeah, Yes, sir. ओके, Sir. हमेशा याद रखना, दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन सेकंड थिंग, थर्ड थिंग, व्हाट इज द थर्ड थिंग? आपके टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ऑटो कोड सजेस्टेड है, यहाँ पे भी डिफाइन किया है। अगर आप देखोगे यू कैन सी ऑटो कोड सजेस्टेड भी। आप सर ऑटो कोड क्या होता है? मैं देखो यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ कंसोल, ऑटोमेटिक कोड आ रहा है ना कहीं। अब आप मैं हर बार उधर लैंग्वेज का आपको इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों को जावा के बारे में पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता है नो नीड टू वरी। तो गाइस आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ जाते हो ना तो आपको ऑटोमेटिक कोड सजेशन नहीं आता है, बट यहाँ पे उसके लिए आपको कंट्रोल स्पेस बार अलग बटन दबाना पड़ता है, बट यहाँ पे सिंपल कंसोल डॉट यू कैन सी ऑटोमेटिकली कोड सजेशन आ रहा है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द टाइपस्क्रिप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड एवरीवन? Okay, this is what guys another feature we have. Third, another thing, code for real world modern projects. आपका जो कोड जो होता है which is real world modern projects के लिए यूज किया जाता है, and that is why this is very very important. उसके बाद कैचेज एरर अर्ली, मतलब कंपाइल टाइम सेफ्टी। कंपाइल टाइम सेफ्टी मतलब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जिस तरह से यहाँ पे हमें कोई भी एरर नहीं मिल रहा है,
उसी तरह से यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इमीडिएटली विल गेट एरर। कंपाइल टाइम सेफ्टी होती है हमारी टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, और इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, टाइपस्क्रिप्ट को यूज करते हैं। कंपाइल टाइम चीजें ये एक्सेप्ट करता है, हैंडल करता है, कैच करता है। और इसके बाद आपका जो टाइपस्क्रिप्ट जो होता है, इट हैज अ बेटर कोड रीडेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, और इसीलिए हम सभी लोग टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। इसीलिए इवन माइक्रोसॉफ्ट ने भी प्लेराइट जो है टाइपस्क्रिप्ट के साथ डेवलप किया है। अंडरस्टूड एवरीवन? दिस पॉइंट इज क्लियर सभी को? ऑल ऑफ यू? एवरीवन क्लियर? Yes, sir. ग्रेट। अब ये क्लियर होने के बाद अब व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न? नेक्स्ट थिंग हम पढ़ने वाले हैं जो बेसिक्स ऑफ टाइपस्क्रिप्ट है वो हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले गाइस? जो भी हमारे बेसिक्स ऑफ टाइपस्क्रिप्ट है वो पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिक्स में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, ओके, सबसे पहले पढ़ने वाले ये जो मैंने वेरिएबल जो डिफाइन किया है, जो मैंने ये जो वेरिएबल नेम वगैरह जो डिफाइन किया है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले गाइस हम? ये जो वेरिएबल नेम हम पढ़ने वाले हैं, इसको हम मतलब इसको हम पढ़ने वाले। सर ये लेट क्या है, ये क्या डिफाइन किया, ये सब स्ट्रिंग क्या होता है, इसको वन बाय वन हम पढ़ेंगे। तो चलो देखते गए। तो व्हाट आर द वेरिएबल्स वी, क्या पढ़ने वाले गाइस हम? वेरिएबल है तो है क्या? योर वेरिएबल nothing but this is the container which can hold and store the data. आपके वेरिएबल्स क्या होते हैं? योर वेरिएबल्स आर नथिंग बट, ये क्या करते हैं, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू और कुछ तो भी स्टोर करके रखते हैं। सर मतलब क्या है? डू हैव एनी रियल टाइम एग्जांपल? अगर मुझे कोई मिल्क लेना है, मैं क्या करूंगा? एक तो पतले में रखूंगा, नहीं तो प्लास्टिक की जो बैग होती है उसमें रखूंगा, राइट? तो मिल्क या कोई ऑयल या कोई भी ऐसी चीज है जो कि बेसिकली फ्लो होता है उसका, ऐसी चीजों को स्टोर करने के लिए जिस तरह से हमें पतले की, प्लास्टिक की जरूरत होती है, उस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हमारी अलग अलग टाइप की वैल्यू होती है। सर हमारी अलग अलग टाइप की वैल्यू मतलब, जैसे कि मेरा एज मेरा है 50, मेरी हाइट है 5.6, मेरा मोबाइल नंबर है 8852933227, उसके बाद मेरा जो ईमेल आईडी है डिफरेंट है, उसके बाद मेरी जो सैलरी है 10.5 पैसा। तो ये जो सारी अलग अलग वैल्यू है, ये अलग अलग वैल्यू स्टोरिंग के लिए हमें अलग अलग डेटा टाइप रिक्वायर्ड होती है, और ये अलग अलग डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए वी रिक्वायर्ड वेरिएबल, और इसीलिए वेरिएबल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग द पर्पस, मतलब जब भी आप कभी भी कोई भी वेरिएबल नेम डिफाइन करते हो ना, उसका रिफ्लेक्टेड। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, हाँ टी एच वाई टी ऐसे कुछ भी नाम देते हैं, कोई भी क्लास फाइल अगर डिफाइन करते हैं तो कुछ भी नाम देते हैं। ऐसा नहीं करना है। हमेशा जब भी आप कभी भी कोई भी वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते हो किसी भी चीज का, भले आपकी क्लास फाइल हो, भले आपका क्लास हो, भले आपका फंक्शन हो, भले आपका स्टेटमेंट हो, उसका मीनिंग, उसका पर्पस शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द नेम, एंड दैट इज व्हाई वेरिएबल यू हैव टू डिफाइन। ओके, तो फिर ये वेरिएबल होते कितने टाइप के? बहुत इंपॉर्टेंट एज पर द इंटरव्यू पक्का पूछा जाता है। सर ये वेरिएबल जो होते हैं, ये होते कितने टाइप के होते हैं? गाइस वी आर हैविंग द 3 टाइप ऑफ द वेरिएबल, var, let एंड constant। कितने टाइप के हमारे वेरिएबल होते हैं गाइस? 3 टाइप के वेरिएबल होते हैं, var, let, const। ये हमेशा याद रखना है। ओके, सो इन अ टाइपस्क्रिप्ट स्पेसिफाइंग द डेटा टाइप इज ऑप्शनल। टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जब भी आप डेटा टाइप डिफाइन करते हैं वो ऑप्शनल होता है, डिफाइन करो नहीं करो कोई दिक्कत नहीं। ओके, वो ऑप्शनल होता है। तो सर जब भी हमको वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, कैसे डिक्लेयर करते हैं? चलो देखते हैं। ओके, जस्ट मिनट, मैं क्या करता हूँ आपके लिए एक इसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, फोल्डर बेसिक्स। ओके, इसी तरह से प्लीज ट्राई टू फॉलो द सेम स्ट्रक्चर गाइस। माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज फॉलो द सेम स्ट्रक्चर, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो है प्रोजेक्ट का साइज बढ़ता जाएगा, बहुत सारी क्लास पर जनरेट हो जाती है, और गाइस इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड, इसीलिए प्लीज फॉलो द सेम थिंग। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, लेट मी क्विकली क्रिएट हियर वन ऑफ द फाइल। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे वेरिएबल .js, sorry, ts, this is what guys file I am just creating. Let me create this file. Okay, अब ये वेरिएबल क्या होता है? What is the main purpose of the variable? Okay, variable is the container which holds some data. वेरिएबल क्या होता है? एक कंटेनर होता है
जो कि आपका डेटा को होल्ड करने का काम करते हैं। तो वेरिएबल हमारे कितने टाइप के होते हैं? वी आर हैविंग द 3 टाइप ऑफ दी वेरिएबल, वैर, लेट, कॉन्स्टेंट। कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं हमारे? 3 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। कविता, यू आर सेइंग समथिंग? नो सर। ओके, ग्रेट। तो इस तरह से हमारे 3 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट दी वैर। हम सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? वैर के बारे में बात करते हैं। तो वैर होता है तो क्या होता है? जब भी आपको वैर को डिक्लेयर करना होता है, वी कैन यूज, दिस इज व्हाट गाइस, वी हैव टू यूज वैर। ओके, उसके बाद वैर हमें डिफाइन करना होता है। वैर जो भी आपको नेम डिफाइन करना होता है, ओके, एग्जांपल दिस इज व्हाट गाइस आई एम गोना डिफाइन इज इक्वल टू 100। अब गाइस यहाँ पे मैं वैल्यू डिफाइन कर रहा हूं। क्या गाइस मैंने यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन किया है कि किस टाइप का डेटा टाइप है? क्या हमने डिफाइन किया है? मतलब किस टाइप का डेटा टाइप डिफाइन किया? मतलब कोई इंटीजर मैंने डिफाइन किया है, कुछ फ्लोट मैंने डिफाइन किया है, ऐसा कुछ भी डेटा डिफाइन किया है गाइस? नहीं। आंसर इज नो सर। नो। मैंने डायरेक्टली इसको डिक्लेयर किया, एक वेरिएबल वैर इज अ डेटा टाइप, यहाँ एग्जांपल मैंने डिफाइन किया और उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे डिफाइन की। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ? डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू जो डिफाइन करता हूँ। सर अगर मैंने यहाँ पे डेटा डिफाइन किया तो कैसे डिफाइन करते हैं? यू कैन सी नंबर वी हैव टू यूज। तो जब भी आपको कभी भी कोई भी डेटा कोई वैल्यू डिफाइन करनी होती है, 10, 15, 20 लाइक दैट, so that time what guys we have to use number. Okay, just a minute, just give a minute, I am getting a call, just a minute. ओके, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्शन। ओके, यहाँ पे देखो मैं डायरेक्टली ऐसे नंबर भी डिक्लेयर कर सकता हूँ। सर ये नंबर है तो है क्या? बताऊंगा मैं। दिस आर द पार्ट ऑफ द डेटा टाइप, नो नीड टू वरी। अभी फिलहाल सिर्फ ये जो वैर जो है इसके तरफ देखना, हम वन बाय वन आगे बढ़ते जाएंगे। और गाइस अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, लेट मी क्विकली प्रिंट कैसे करते हैं गाइस? कंसोल डॉट लॉग, और जो भी आपका एग्जांपल है यू कैन जस्ट प्रिंट दैट एग्जांपल गाइस। ओके, ओके, ये आपको प्रिंट करना है। तो फिर प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे? तो गाइस अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ TSX और आपका वेरिएबल डॉट TS, यहाँ पे देखोगे अब मेरा प्रोग्राम रन नहीं होगा। यू कैन सी, क्या मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है गाइस? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गाइस अभी मैंने जो है फोल्डर चेंज किया, मतलब ये फोल्डर के अंदर एक बेसिक का फोल्डर जनरेट किया। तो गाइस इस तरह से मुझे क्या करना होगा? फोल्डर के थ्रू ट्रैवल करना होता। तो CD डॉट जो भी बेसिक फोल्डर है उसको ट्रैवल करो और फिर से सेम कमांड रन करो, अब हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। 300 वैल्यू प्रिंट हो गई गाइस। एग्री एवरीवन? क्या तो क्लियर है सभी को? यस सर। सर तो ये जो वैर जो होता है, वैर का मेन पर्पस क्या होता है? तो गाइस लिसन केयरफुली, वैर का मेन पर्पस यही होता है कि ये फंक्शनल स्कोप के तरफ सीमित होता है। वैर का जो ये जो मेन जो स्कोप होता है ये फंक्शनल स्कोप के तरफ, मतलब फंक्शन काफी लिमिटेड होता है। सर फंक्शन क्या होता है? जब भी हम कभी भी कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं, दैट टाइम बेसिकली वी कैन यूज दिस फंक्शन। मतलब फंक्शन के अंदर हम यूजुअली यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपको फंक्शन डिक्लेयर करना होता है, यू कैन जस्ट डिक्लेयर द फंक्शन लाइक दिस। ओके, फंक्शन, ओके, दिस इज व्हाट इज फंक्शन, वी कैन जस्ट डिक्लेयर। मैं कुछ भी यहाँ पे नाम दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ओके, दिस इज व्हाट गाइस वी कैन डिफाइन। और गाइस अगर मैं यहाँ पे इस तरह से डिफाइन करता हूँ तो दिस इज हाउ एग्जैक्टली वी कैन डिफाइन। तो जब भी मैं कभी भी, सर ये फंक्शन क्या होता है पढ़ेंगे, नो नीड टू वरी। बट वैर जो होता है ना, वैर सिर्फ और सिर्फ कहां तक रिस्ट्रिक्ट होता है गाइस? आपके फंक्शन के अंदर वी कैन डिफाइन, फंक्शन के बाहर हमें वैर यूज नहीं करना होता है। तो अगर हम देखेंगे कि वी डू नॉट यूज दिस मॉडर्न JS और TS, अवॉइड वैर बिकॉज इट हैज अ फंक्शन कोड एंड कैन लीड टू अनएक्सपेक्टेड इशू। इसमें दिक्कत क्या होती है गाइस? ये जो फंक्शन जो होता है, अगर मैं कोई भी वेरिएबल, लिसन केयरफुली गाइस, कोई भी वेरिएबल कोई फंक्शन के अंदर में डिफाइन करता हूं तो गाइस ये वेरिएबल फंक्शन के बाहर एक्सेसिबल नहीं होता है। ये जो फंक्शन जो होता है फंक्शन के बाहर एक्सेसिबल नहीं होता है। जैसे कि कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे डिफाइन करता हूँ और यहाँ पे मैं एग्जाम्पल आई एम जस्ट गोना एक्सेस। क्या मेरा एग्जाम्पल एक्सेस हो रहा है गाइस? एग्जाम्पल वेरिएबल एक्सेस हो रहा है? आर एबल टू सी एवरीवन?
एक्सेस हो रहा है गाइस, आर यू एबल टू सी? No. Yes, sir. हमें यहाँ पे एरर दिखाई दे रहा है, यू कैन सी विल गेट एन एरर, क्योंकि ये जो var जो ये जो कीवर्ड होता है ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन तक ही सीमित होता है। सर ये फंक्शन क्या होता है ये पहले बताइए। वो बताऊंगा मैं, नो नीड टू वरी, स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे, ठीक है। फंक्शन भी पढ़ेंगे, इन डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट इज अ फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नो नीड टू वरी। क्लियर एवरीवन? यस, गो अहेड सौरभ। सर जब हम जब वेरिएबल var आउटसाइड ऑफ फंक्शन डिक्लेयर करेंगे और फंक्शन में कॉल करेंगे तो वो एक्सेसिबल होगा क्या? अब ये डिपेंड करता है कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो। जस्ट मिनट, आपका यही क्वेश्चन है ना? लेट मी रिमूव दिस पार्ट। एंड लेट मी डिफाइन दिस पार्ट। इसको क्यों एक्सेस कर पा रहे हैं हम सौरभ? बिकॉज ये Because- बन जाएगा आपका, हाँ हाँ गो अहेड। Because it is global variable, we are Very declaring simple. out. वेरी सिंपल। तो जब हम कोई भी वेरिएबल्स को, जब हम कभी भी कोई भी वेरिएबल को इनसाइड दी फंक्शंस डिफाइन करते हैं, दैट टाइम वो जो होता है वो वेरिएबल बाहर जगह पे एक्सेसिबल नहीं होता है। नहीं होता है। भाई ओके, आपने ये जावा में भी ये सेम कॉन्सेप्ट पढ़ा है, राइट? यस सौरभ? बट हम इधर लेट यूज करेंगे, कॉन्स यूज करेंगे, तभी भी वो एक्सेसिबल नहीं होगा, राइट? यस यस यस। बट उसको क्या लेट यूज कर पाएंगे हम? आर वी गोना डिफाइन लेट देयर? लेट वेयर हम डिफाइन कर पाएंगे वहां पे? No, sir. आई डोंट नो बिकॉज़ आई नॉट यूज यस। ओके ओके, डोंट वरी, पढ़ेंगे वन बाय वन पढ़ेंगे। बट वेयर इज क्लियर टू एवरीवन? यस यस। व्हाट अबाउट द पीपल? मनप्रीत एंड करिश्मा, अरिजीत, अमीना? Clear. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, जस्ट अ मिनट गाइस। Okay, I'm really sorry for interruption. So these are the thing basically. So where is used for functional scope only. Okay, इसका जो डिक्लेरेशन जो होता है कैन बी डिक्लेयर कैन बी डिक्लेयर विदाउट एन इनिशियलाइजेशन। मतलब guys, अगर मैं कोई यहाँ पे इस तरह से कोई वैल्यू डिक्लेयर करता हूँ, लेट मी रिमूव दिस पार्ट, आप इस तरह से उसको डिक्लेयर कर सकते हो विदाउट उसकी वैल्यू इनिशियलाइज किए बिना, उसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? क्या तक क्लियर है? तो आपका जो वैर जो होता है, ओके, आपका वैर क्या होता है? कैन बी डिक्लेयर विदाउट एन फंक्शन। ओके, वैर जो होता है ये किसको क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल स्कोप को रिप्रेजेंट करता है। वैर यूजुअली डिफाइंड फॉर व्हाट गाइस? फंक्शनल स्कोप ओनली। ओके ओके, और इट कैन बी डिक्लेयर विदाउट एन इनिशियलाइजेशन। दिस इज द सेकंड पार्ट वी हैव। थर्ड पॉइंट, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट वी हैव? रीडिक्लेरेशन। क्या हम इसको रीडिक्लेयर कर सकते हैं? आंसर इज जैसे कि मैं अगर यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं नाम डिफाइन करता हूँ नेहा, ओके, सी वी कैन रीडिक्लेयर हियर। तो कोई भी आपका जो वैर डेटा टाइप जो होता है उसको आप रीडिक्लेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रीडिक्लेरेशन अलाउ, री इनिशियलाइजेशन, बोथ आर थिंग्स आर अलाउड। ओके, इसका होस्टिंग वगैरह बेसिकली अनडिफाइंड होता है, मतलब होस्टिंग अभी छोड़ दो इसको, अभी इसको फोकस नहीं करेंगे। तो ये बेस यूज हमेशा याद रखना है, जो वैर ये जो डेटा टाइप होता है हमेशा अवॉइड करना होता है, तो यूज पर्पस, ठीक है, इसको हमेशा अवॉइड करना है। क्लियर एवरीवन? डोंट हैव टू फोकस टू मच ओवर दी वैर, वैर को ज्यादा हमें यूज नहीं करना है। क्लियर? यहां तक क्लियर एवरीवन? Yes. इज इट क्लियर? Okay, okay, very good. So once you cleared, what is the next thing we are going to learn, guys? अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे अनादर लेट। अब लेट क्या होता है? लेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट जो होता है ना, ये स्पेसिफिकली ब्लॉक को बेसिकली डिफाइन करता है। ओके, मतलब लेट ये जो वेरिएबल जो होता है ये ब्लॉक के लिए हम डिफाइन करते हैं। सर मतलब क्या होता है? चलो देखते हैं। लेट मी कमेंट इट आउट दिस पार्ट। Okay, now we are going to learn about the late. Okay,
तो लेट क्या होता है? लेट मेनली यूज फॉर ब्लॉक ओनली। ये ब्लॉक के लिए ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है। तो ब्लॉक के लिए यूज किया जाता है मतलब कहाँ पे यूज किया जाता है? हाउ एग्जैक्टली वी कैन डिफाइन? मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूँ कि यू कैन डायरेक्टली डिफाइन लेट, जैसे कि कंपनी। आप इस तरह से कोई भी वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इट्स सो दिस इज व्हाट गाइस वी कैन डिफाइन। इस तरह से आप कोई भी जो लेट वेरिएबल है आप डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको प्रिंट करना है सर console.out.println, सर एवरी टाइम यू हैव टू राइट डाउन, कुछ शॉर्टकट वगैरह है सर इसका? कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, CLG कमांड भी आप स्पेस एंटर कर देना है, और आपका कंपनी करके जो वेरिएबल है यू कैन जस्ट ऐड दिस कंपनी, ठीक। और अगर मैं प्रोग्राम रन करता हूँ, इफ आई एम रनिंग माई प्रोग्राम, यू कैन सी गाइस नाउ आपको इप्सो सर्विसेज प्रिंट हो गया गाइस? एग्री एवरीवन? तो आप लेट वेरिएबल को ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो। सर बस तो लेट वेरिएबल को ऐसे डिक्लेयर करने का एडवांटेज क्या है? कब हमें यूज करना चाहिए लेट वेरिएबल? यूज when you need to variable that can change constantly। जब जब आपको कोई वेरिएबल की वैल्यू कॉन्स्टेंटली चेंज करनी होती है, जैसे कि यहाँ पे देखो कंपनी है, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया कुछ अलग नेम, जैसे कि TCS मैंने डिफाइन किया। जब जब हमें ऐसे कोई वेरिएबल की वैल्यू कॉन्स्टेंटली चेंज करनी है, दैट टाइम व्हाट वी हैव टू यूज, वी हैव टू यूज लेट डेटा वी हैव टू यूज। क्लियर एवरीवन? हमेशा याद रखना वैर कब हमें यूज करना है। वैर जब आपको कोई फंक्शन के अंदर चीजें डिफाइन करनी होती है, वैर वी हैव टू यूज। ओके, तब अगर आप फंक्शन के बाहर कोई डेटा टाइप डिफाइन करने जाते हो तो गाइस डोंट यूज एन वैर। ओके, वैर यूज नहीं करना है ऐसे केसेस में, ठीक है एवरीवन? दिस पॉइंट इज क्लियर? तब गाइस मोस्टली हम यूज करते हैं लेट डेटा टाइप, मोस्टली हमें यूज करना है। विच डेटा टाइप वी हैव टू यूज? लेट डेटा टाइप मोस्टली यूज करना है। अंडरस्टूड टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, Also, sir, Right. for हाँ, the once you run this, so TCS will be printed, right? Due to latest change of variable. हाँ, you can see it Yeah. is printed ना, Yeah. Okay. you can see Sneha, okay, Yeah. good, ऑलराइट। अब सर जिस तरह से आपने कहा कि जो आपका वैर डेटा टाइप है विच इज यू नो उसका जो स्कोप जो होता है वो फंक्शन तक होता है। सर एक ब्लॉक क्या होता है? Guys, ये सारी चीजें, फंक्शन क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, हम सारी चीजें इन डिटेल पढ़ेंगे आने वाले सेशन में। बट अभी फिलहाल सिर्फ डेटा टाइप के ऊपर फोकस करो, हम उसी को लाइक वैर क्या है, लेट क्या है, इसी के ऊपर फोकस करना है। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, एक ब्लॉक ऑफ कोड आपको डिफाइन करता हूँ। लेट मी डिफाइन द ब्लॉक ऑफ कोड। जैसे कि मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ इफ, यहाँ पे कंडीशन डिफाइन करता हूँ ट्रू। ओके सर, ये जो आप टाइप करते हो तो सर ये ऑटोमेटिक कैसे आता है? दिस इज द फीचर ऑफ टाइपस्क्रिप्ट। मैं कुछ नहीं करता हूँ, जब आप कोडिंग करोगे आपको भी आएगा गाइस, ठीक है। नो, मैंने अभी तक AI अनेबल नहीं किया इस टूल के अंदर, ठीक है। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस वन, देयर इज नो AI इज अनेबल। इसीलिए जो होता है टाइपस्क्रिप्ट जो होता है बड़ी एडवांस लैंग्वेज होती है, ओके। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे ही उन्होंने डिफाइन किए एडिटर चेक, ऑटो कंप्लीट, इंटरफेस, JX। सर इंटरफेस क्या होता है पढ़ेंगे, जब इंटरफेस पढ़ेंगे दैट टाइम आई एम गोना एक्सप्लेन टू यू। JX क्या होता है ये भी पढ़ेंगे आने वाले समय में, ये क्या होता है एग्जैक्टली। दीज आर द फीचर बेसिकली, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं डिफाइन करता हूँ इट्स ट्रू इज इक्वल टू, और अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ लेट, जैसे कि मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ लेट, क्या करते गए, एज ओके, लेट एज इज इक्वल टू 500 आई एम गोना डिक्लेयर, ओके। और मैं क्या करता हूँ, व्हाट एग्जैक्टली आई एम जस्ट गोना डू गाइस, मैं क्या करता हूँ इसको बाहर ट्राई करता हूँ प्रिंट करने का। किसको? इसको, CLG। जब जब आपको console.log का कोई शॉर्टकट प्रिंट करना होता है CLG वी हैव टू यूज, ठीक है। मैं आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट बताना चाहता हूं कि जब आप ये शॉर्टकट यूज करोगे CLG, सेव करके देखना आपको ये ऑप्शन आ रहा है या नहीं। मैं आपको बताता हूं कि आपको ऑप्शन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। क्लियर एवरीवन? जब भी मैं यहाँ पे CLG टाइप कर रहा हूँ और प्रेस एंटर करो, यहाँ पे देखो console.log आ रहा है, आपके यहाँ पे ये आ रहा है या नहीं मुझे आपको कल बताना है, ठीक है ना एवरीवन? क्लियर? Yes, sir. आई बिलीव आपको नहीं आएगा, मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको नहीं आएगा, ओके। अब वो क्यों नहीं आता है, ये क्या करना होता है, क्या फीचर है टाइपस्क्रिप्ट के, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हम बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं, सारी चीजें वन बाय वन पढ़ेंगे। हमें सिर्फ जॉब गेट नहीं करना है, हमें जॉब लग के उसको सर्वाइव करके हमें करियर बनाना है, उसके हिसाब से भी हाफ टू लर्न, ठीक है।
तो अगर अब मैं यहाँ पे एज अगर मैं एक्सेस करता हूँ, क्या मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ मेरा एज? बताओ, आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक नहीं। एम आई एबल टू एक्सेस? आंसर इज नो, क्योंकि लेट वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो भी कहां तक होता है? आपके ब्लॉक के अंदर ही होता है। तो जब भी आपको ब्लॉक के अंदर कुछ चीजें डिफाइन करनी होती है, दैट टाइम लेट वेरिएबल वी कैन डिफाइन। तो अगर मैं यहाँ पे अभी मेरा प्रोग्राम प्रिंट करता हूँ तो आपका देखो एज प्रिंट हो जाएगा। यू कैन सी एज प्रिंट हो जाएगा 500। एग्री एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. Okay, this is the this is the where and late we have. तो where जब भी मुझे फंक्शन डिक्लेयर करना है where we have to use, जब भी मुझे ब्लॉक के अंदर कोई चीजें डिफाइन करनी है, वेरिएबल डिफाइन करनी है, तो लेट भी have to use। सर ग्लोबली डिफाइन करना है, ग्लोबली हमें लेट ही यूज करना है, ग्लोबली where नहीं डिक्लेयर करना है। क्लियर? मनप्रीत एंड एवरीवन, मनप्रीत, सौरभ, स्वाति, सविता, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ये तो मैं आपको स्पेसिफिक स्कोप बता रहा हूँ ब्लॉक का और फंक्शन का, बट जब ग्लोबल की चीजें आती है, मतलब मैंने ऊपर डिक्लेयर कर दिया ताकि वो एंटायर प्रोग्राम के थ्रू, क्लास के थ्रू एक्सेसिबल होगा, तो उसके लिए लेट ही हम यूज करेंगे और हम लेट ही यूज करेंगे गाइस। यू विल गेट टू नो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, नो नीड टू वरी। और जो ये होने के बाद, लेट मी कमेंटेड आउट दिस पार्ट। ओके, ये होने के बाद थर्ड सेक्शन भी हैव गाइस, थर्ड सेक्शन भी हैव अ कॉन्स्ट। सर कॉन्स्ट का मतलब क्या होता है? ये भी ब्लॉक स्कोप को ही डिफाइन करता है। मस्ट बी इनिशियलाइज एट द सेम टाइम ऑफ द डिक्लेरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक जो होता है ना, ये सेम होता है। ओके, इनिशियलाइज मतलब जब आप इसको डिफाइन करते हो, इसकी वैल्यू कंपल्सरी इनिशियलाइज करना ही करना है, हमेशा याद रखना है। सर मतलब इसका मतलब क्या हुआ? चलो दिखाता हूँ, डोंट वरी। ओके, तो कौन सा डेटा टाइप क्या होता है गाइस? इट इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर योर ब्लॉक कोड ओनली। ब्लॉक स्कोप के लिए ये होता है, मतलब ब्लॉक के अंदर ही डिफाइन करना होता है। बट कब डिफाइन करना होता है, इसके लिए क्लॉज है गाइस। लगभग आपका कोई भी ऐसा इंटरव्यू नहीं होगा जिसके बीच में आपको डिफरेंसेस बिटवीन वैर, लेट, कॉन्स्ट इसके बीच में पूछा नहीं जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपको कंपल्सरी इनके बीच में डिफरेंस है तो है क्या, ये पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट गाइस कॉन्स्ट। कॉन्स्ट क्या होता है? ब्लॉक कोड के लिए सपोर्ट करता है, मस्ट बी इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ द डिक्लेरेशन ओनली। सर मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं। ओके, जस्ट मीडिया लाइन में ऐड करना भूल गए। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ इफ, यहाँ पे आई एम गोना डिफाइन ट्रू। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट करके एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। कॉन्स्ट वेरिएबल का नाम क्या दे देगा? T1 इज इक्वल टू, सपोज मैं डिफाइन करता हूँ सविता। दिस इज व्हाट गाइस नेम आई एम गोना डिक्लेयर। ओके, CLG, और यहाँ पे T1 अगर मैं डिक्लेयर करता हूँ और अगर मैं प्रोग्राम रन करता हूँ, यू कैन सी गाइस माय प्रोग्राम इज बीइंग रन, और सविता मेरा जो है कंसोल पे प्रिंट हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इसकी वैल्यू नहीं डिक्लेयर करता हूँ, आई एम नॉट डिक्लेयरिंग दिस वैल्यू, एरर आ रहा है गाइस मुझे? आर एबल टू सी एवरीवन? अगर मैं वही सेम चीज अगर लेट के थ्रू अगर डिफाइन करना चाहता हूँ, यू कैन सी ये लेट को है, यहाँ पे मैं रिमूव करता हूँ, क्या मुझे यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है? डुप्लीकेट एनी एरर? वही अगर मैं यहाँ पे अगर आपको वैर के साथ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो मैं इसकी वैल्यू रिमूव करता हूँ, क्या हमें वैर के साथ लेट के साथ कुछ एरर आ रहा है? बट यहाँ पे देखो कॉन्स्ट के साथ एरर आया कैसे हमें? एग्री एवरीवन? ओके, तो कॉन्स्ट जब भी हम डिक्लेयर करते हैं, कॉन्स्ट हम जब भी डिक्लेयर करते हैं, इसकी जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, इसकी वैल्यू कंपल्सरी हमें डिक्लेयर करना ही होता है। वी हैव टू डिक्लेयर हिज वैल्यू कंपल्सरी, यस वन। ओके, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और जब मैं इसकी वैल्यू डिक्लेयर करूंगा तभी इसका एरर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो कॉन्स्ट का स्कोप क्या होता है? यदि ब्लॉक स्पेसिफिक होता है या इसकी वैल्यू कंपल्सरी आपको इनिशियलाइज करना होता है। अगर आप नहीं इनिशियलाइज करोगे तो बेसिकली प्रॉब्लम है। सर मुझे इसकी वैल्यू करनी है, मैंने अभी इसकी वैल्यू क्या है, लेट मी कमेंट इट। ओके, जस्ट मिनट, लेट मी कमेंट इट आउट अगेन गाइस दिस कोर्स, अदरवाइज वो भी एग्जीक्यूट होगा। सर मुझे क्या करना है, मुझे H1 की वैल्यू चेंज करना है। वैल्यू चेंज कैसे करते हैं? सिंपल, T1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आई एम गोना डिक्लेयर मीना।
मीना, दिस इज व्हाट गाइस आई एम डिक्लेयरिंग सेमीकोलन। क्या मेरा मतलब आर यू एबल टू सी गाइस, हमें क्या मिल रहा है? वी हैव गेटिंग एन एरर हियर, एरर मिल रहा है। एग्री एवरीवन? Yes, sir. प्लीज, वी कांट चेंज द वैल्यू, हम रीइनिशियलाइज नहीं कर सकते, तो रीइनिशियलाइज इज आल्सो नॉट अलाउड हियर। ओके, इन द कॉन्स रीइनिशियलाइज इज नॉट अलाउड। सर अगर वही चीज अगर हम यहाँ पे करते हमारे लेट वेरिएबल के थ्रू, देखते हैं यहाँ पे देखो, लेट एज इज इक्वल टू 20, मैं क्या करता हूँ, एज इज इक्वल टू 40, रीइनिशियलाइज अलाउड है गाइस? यस बिल्कुल अलो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है रीइनिशियलाइज अलो अलो, सेम चीज आपके वैर में भी एप्लीकेबल होती है। यू कैन सी, लेट मी डिक्लेयर, यहाँ पे अगर मैं डिफाइन करता हूँ एग्जाम्पल इज इक्वल टू, अगर मैं डिफाइन करता हूँ मनप्रीत, और अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं फिर से डिफाइन करता हूँ प्रतीक, सी यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ पे गई हमारी? कॉन्स्ट में, क्योंकि कॉन्स्ट में जो होता है रीइनिशियलाइजेशन इज नॉट अलाउड, एंड दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन व्हाट गाइस, वेर लेट कॉन्स्ट। तो कॉन्स्ट कब हमें यूज करना होता है? जब भी हमें कोई ब्लॉक ऑफ कोड में बेसिकली चीजें डिफाइन करनी है और हमें वेरिएबल की वैल्यू अलो नहीं करने देना है, दैट टाइम वी कैन डिक्लेयर एज अ कॉन्स्ट। ओके, जब जब मुझे ग्लोबल चीजें डिफाइन करनी है दैट, और ब्लॉक के अंदर चीजें डिफाइन करनी है, दैट टाइम लेट कीवर्ड वी हैव टू यूज। और जब मुझे कोई फंक्शन के अंदर कोई डेटा डिफाइन करना है, मुझे उसके बाहर नहीं डिफाइन करने देना है, तो दैट टाइम वेर डेटा टाइप वी हैव टू यूज। क्या यूज करना है गाइस हमें? वेर डेटा टाइप वी हैव टू यूज। ओके, दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन वेर, लेट एंड कॉन्स्ट। किसी को है, एनीवन हैज एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन गाइस हियर? यस सर, Go एक ahead. बार आप लेट वेरिएबल और कॉस्ट वेरिएबल में थोड़ा सा डिफरेंस बताएंगे सर, मुझे Okay. डाउट हुआ। ओके, लेट और कॉन्स्ट ये दोनों के दोनों ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे देखो सभी का, ये भी आपका ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है। ब्लॉक के अंदर हम दोनों के दोनों वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ओके, दूसरा डिफरेंस, व्हाट इज द सेकंड डिफरेंस? हम इसकी जो लेट वेरिएबल की जो जब भी हम डिक्लेयर करते हैं, इसकी वैल्यू बिना डिफाइन किए हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। बट कॉन्स्ट जो है, कॉस्ट के अंदर कंपल्सरी आपको वैल्यू डिक्लेयर करना ही होता है। अगर आप नहीं डिक्लेयर करते हो तो यू विल गेट अ कंपाइलेशन एरर। यू कैन सी, ओके, दिस इज द व्हाट सेकंड डिफरेंस पे। ओके, यहाँ पे देखो, दिस इज सेकंड डिफरेंस, यहाँ पे एरर आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। थर्ड डिफरेंस, व्हाट इज द थर्ड डिफरेंस पे? अगर मुझे कोई वेरिएबल की वैल्यू, लेट वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी है, आई कैन चेंज गाइस विदाउट एनी प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो, बिना कोई प्रॉब्लम के मैं वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। बट बट लेट में, बट कॉन्स्ट में वो एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर आप कोई भी वैल्यू चेंज करने जाते हो, यू कांट चेंज देयर, यू विल गेट कंपाइल एरर। तो कॉन्स्ट ये बड़ा रिस्ट्रिक्टिव होता है। जब भी हमें यूजर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करना होता है, हमें वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं करने देनी होती है, दैट टाइम कॉन्स्ट भी हैव टू यूज। लेट जो होता है, जब आपको ग्लोबली डिक्लेयर करना होता है, दैट टाइम लेट भी हैव टू यूज। वेर जब आपको फंक्शन के अंदर चीजें डिफाइन करनी होती है, दैट टाइम वेर वी हैव टू यूज। अंडरस्टूड टू एवरीवन द डिफरेंसेस क्या होता है? ओके, यहाँ तक क्लियर है? एनीवन हैज एनी डाउट, कोई क्वेश्चन? Sir, one question, sir. Go ahead. Where and let have same property, right? Then Hmm. why we cannot use the where as a global variable? Why it is causing the unaccepted issue? Could you please tell a reason why we cannot use the where keyword as a global, or it is not used in modern JS or TS? क्यों नहीं यूज करते? Why we are not using it where? बिकॉज do you- सर लोगों ने Mhm. var यूज किया था आउट ऑफ फंक्शन, इट वाज थ्रोइंग एन एरर फॉर अस। Mhm. Where Okay. is for functions बट वो तो specifically. लेट में भी सेम चीज होता है। Yes. But sir, let me तो we can mention it out of the it is like block scope. So it was not like that कि हम लोग सिर्फ फंक्शन में ही यूज करना है, हम बाहर भी यूज कर रहे थे। So उसमें हमको एरर नहीं आ रहा था। Sir, is it for just a function specific only for where functionalities, where variables? Sir, मैं आपको एग्जाम, ओके, आई एम जस्ट लिसनिंग योर आंसर्स, आई विल गिव द आंसर्स, नो नीड टू वरी। आप बताओ, व्हाट योर अदर थॉट गाइस? आप सही जा रहे हो, गो अहेड, गो अहेड।
मुझे लगता है कि लेट कीवर्ड का हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं कॉन्स्टेंटली. इफ वी डिक्लेयर एनी वेरिएबल एज लेट, we can change that variable value in a block or in a function. But when we declare a variable at a global level, we cannot change the frequently value of the var or in block level or functional level. Okay. 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 What about other people? Okay. ठीक है, मैं आपको बिना कुछ बताए मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना एवरीवन? सो लेट मी गिव द एग्जांपल. मैं क्या करता हूँ, मेरा वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है. लेट्स मी रिमूव दिस पार्ट. और गाइस मैं जो ये जो var वेरिएबल है इसको आउट ऑफ फंक्शन में एक्सेस करने जाता हूँ. क्या मेरा वेरिएबल एक्सेस हो रहा है? इज माय वेरिएबल इज बीइंग एक्सेस? No. No, sir. वेरी गुड, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं. अब मैं क्या करता हूँ, सेम चीज जो है इसको कमेंटेड आउट कर देता हूँ. लेट मी कमेंट आउट दिस पार्ट. ओके, सेम चीज में क्या करता हूँ, लिसन केयरफुली, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या लगता है गाइस अभी आपको? व्हाट डू यू थिंक? Yeah, got it. It's working. Yeah, it's causing the unaccepted issue because in function we cannot call that var value outside the function, but in block we can call the outside of it. It will cause an ambiguity, so it is not useful. गुड. See, clear problem, Manpreet, Pratik, Sabita, Kaya. But This in is the problem actually we have, and that is why var को हम हमेशा अवॉइड करते यूज करने का. जब हमें फंक्शन के अंदर यूज करना है दैट टाइम ओनली यू कैन यूज, बट फंक्शन के बाहर अगर आपको कभी भी यूज करना है var इज नॉट रिकमेंडेबल, इसलिए हम var को हमेशा अवॉइड करते हैं. ओके, Yes, sir. क्लियर ऑल ऑफ यू? दिस पॉइंट इज क्लियर? ग्रेट. अब हम क्या पढ़ने वाले? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डेटा टाइप. क्या पढ़ने वाले? डेटा टाइप हम पढ़ने वाले, बट वी आर रनिंग ओवर द टाइम, तो हम क्या करते हैं, डेटा टाइप्स को कल ही कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. तो अब आज हमने क्या पढ़ा है, व्हाट बेसिकली वी लर्न. मैंने आपको बताया व्हाट बेसिकली वी लर्न गाइस. आज हमने पढ़ा है कि ये var क्या होता है. ओके, आज हमने क्या पढ़ा, var क्या होता है. उसके बाद हमने पढ़ा कि लेट, ओके, name is equal to Manpreet. This is what guys we just defined. Okay, और उसके बाद const इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस पढ़ा. var क्या होता है, लेट क्या होता है, const क्या होता है. उसके बाद आपका जो विजुअल स्टूडियो कोड है उसका हमने बहुत सारी बेसिक चीजें पढ़ी. तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, आपका कोड स्ट्रक्चर क्या होता है, ये चीजें पढ़ी और हमने रिवाइज किया. ठीक है एवरीवन, क्लियर है? किसी को है डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? एनीवन हैज एनी डिफिकल्टीज गाइस? यस, No, sir. तो जो हम पढ़ रहे हैं ना गाइस, सी दिस इज रिकॉर्डेड सेशन. वॉच द रिकॉर्डिंग, डू द प्रैक्टिस. कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस करो. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके सभी के लिए बेहतर होगा, आसान होगा. ठीक है ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है देन. Sure. If you don't have any doubt, yes, Manpreet. No, I was just saying that's fine. Okay, great. So that's all for today then, guys. Okay, see you on tomorrow on the same time with our new topics. कल हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले. कल मैं आपको थोड़ा AI का यूज का मतलब एग्जांपल दूंगा, डेमो दूंगा कि हाउ वी कैन यूज एन AI, कैसे उसको यूज करते हैं. मतलब जो थोड़ा बहुत फियर होता है ना, स्टिल आई एम टेलिंग टू यू, बहुत सारे कैंडिडेट्स के यहाँ पे माइंड में आ रहा है यार इतनी सारी चीजें ध्यान में रखना सर, ये तो बड़ा टफ होता है. तो गाइस मैं थोड़ा है ना आपकी लाइफ जो है ना आसान कर दूंगा. जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि यार AI की वजह से ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, जब आप AI का एक्चुअल यूज करेंगे ना, आई एम टेलिंग टू यू गाइस, यू विल रियली से थैंक्स टू द पीपल हु इंट्रोड्यूस एन AI. हाँ, उसने ह्यूमन एफर्ट्स को ट्रेमेंडसली रिड्यूस कर दिया, बट यस AI इज रियली हेल्पफुल. स्पेशली हम जैसे ऑटोमेशन इंजीनियर्स को, डेवलपर्स को, जिनको कोडिंग में थोड़ी लिटिल बिट दिक्कत होती है, थोड़ा क्लियर होता है, हर किसी को होता है. जब मैंने
15 16 17 साल पहले जब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी थी पहली, तो दैट टाइम ऑल्सो आई एम हैविंग एन सेम फियर, सेम प्रॉब्लम, सो सेम टेंशन जो आपको आज हो रही है, सभी के साथ होता है। द ओनली थिंग इज ये सारी चीजें हम ओवरकम कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्रैक्टिस ओनली। प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे 1 by 1 प्रैक्टिस करो, ठीक है एवरीवन। कुछ भी डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ दोस क्वेश्चंस, वी विल डिस्कस ऑन टुमारोज क्लास, नो नीड टू वरी, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू ऑन टुमारो। Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you. Thank you. Bye. Bye, sir. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye.